हेलो एवरीवन, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि करके सीखना का क्या मतलब होता है, लर्निंग बाय डूइंग का क्या मतलब होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कभी ना कभी आपने साइंस तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना, और क्लास 10th में तो पढ़ा ही होगा। क्लास 10th में केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तो या प्रयोग तो किया ही होगा। अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो मैं बताती हूँ। सोडियम और वाटर का एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने किया होगा। अगर किया है तो बहुत ही इजी होगा समझना, नहीं भी किया है तो मैं बताऊंगी तो इजी पड़ जाएगा। ठीक है, सोडियम को वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, चलिए दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें सोडियम का एक छोटा सा मेटल डालेंगे, तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक्सप्लोजन कर देता है, यानी विस्फोट हो जाता है। तो अब ये चीज़ें पूरा प्रोसेस, आपने ग्लास में पानी लिया, फिर पानी में मेटल को डाला, ये पूरा प्रोसेस किया। तो ये जो आपने किया, तो ये करके फिर आपने सीखा कि भाई ये अभिक्रिया करने से एक्सप्लोजन होता है, यानी विस्फोट होता है, यानी आपने करके ये चीज़ सीखा। ठीक है, इसी को बोलते हैं करके सीखना। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पे आ जाते हैं। व्याख्यान सुनना। आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आप सुन रहे हैं, तो उसमें आपने कुछ किया नहीं, आपने सुना, टॉपिक को सुना और सुन के सीखा, तो ये तो करके सीखने का अच्छा उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग करना यानी डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने अभी बताया है। आप वहाँ पे सब कुछ खुद से कर रहे हैं, तो वो ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा करके सीखने का। ठीक है, उसके बाद से है ऑप्शन नंबर सी, पाठ याद करना यानी रोट लर्निंग। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक टीचर पढ़ा दे रहा है और आप उसको घर से पढ़ के आ रहे हैं, याद करके आ रहे हैं, तो आपने उन तो याद करके सीखा, रोट करके सीखा, तो ये तो करके तो नहीं सीखा ना, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ काम तो नहीं किया, इसलिए ये भी ऑप्शंस नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 4। देखिए, वीडियो देखना। वीडियो देखना, आप वीडियो देख के सीख रहे हैं, इसमें भी बस आप आँखों से देख रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन ना ए होगा, ना सी होगा और ना ही डी होगा। आपका बेस्ट ऑप्शन होगा बी, डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के निम्नलिखित चरण में कौन सा ठोस संक्रियाओं का चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ग्रुप कम्स अंडर द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी उन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अच्छा, जिन पियाजे कौन है? जिन पियाजे एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, और यह स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जिन पियाजे हैं। अब इनके बारी बारी से स्टेजेस देख लेते हैं। ठीक है, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज।
0 से 2 वर्ष के बच्चों या जन्म से 2 वर्ष के बच्चों को सेंसरी मोटर स्टेज में रखते हैं। और इस स्टेज की जो विशेषता होती है, बच्चे फील करना सीखते हैं, टच करना सीखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा नकल करना नहीं है बच्चे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपका बच्चा नकल कर रहा है, ठीक है। ये सब विशेषताएं होती हैं। उसके बाद से आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों में होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इस स्टेज की विशेषता है बच्चे ना ईगो सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, ईगो सेंट्रिक होते हैं। और इस स्टेज में बच्चे थोड़े इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि उनको ये नहीं पता होता है कि बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बनता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वो नहीं समझते हैं 2 से 7 वर्ष के बच्चे, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे। अब आ जाते हैं ठोस संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष के बच्चों को इस स्टेज में रखते हैं, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज में बच्चे ना पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी यानी रिवर्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। और वो थोड़े से डिसेंट्रिक भी हो जाते हैं, और वो मूर्त चीज़ जो होती है ना, मूर्त चीज़ों को समझ लेते हैं, बट अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। कि उनके सामने कोई चीज़ रखी नहीं है तो वो चीज़ वो कल्पना नहीं कर पाएंगे। सामने जो है, जो उन्हें दिख रही है, वो चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। अभी देखिए लास्ट है जो 4th इनका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 11 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को इस स्टेज में रखते हैं। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, इस स्टेज में हाइपोथेटिको एंड डिडक्टिव परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक चिंतन करते हैं, यानी कि उदाहरण से मूल की ओर समझना सीख लेते हैं। किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, इस वाले में, ठीक है। और इस स्टेज में ही ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी होता है। तो हमारा क्वेश्चंस क्या था? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन से चरण में आता है? तो अभी मैंने देख लिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन से चरण में आता है, यही हमारा आया है। तो अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 2 से 7 वर्ष नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन 7 से 11 वर्ष, यही हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको होप है कि आपको समझ में सब कुछ आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।